आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपको घर पर बैठने से क्यों मना करते थे और बाहर खेलने के लिए क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए नहीं कि वो कुछ समय के लिए शांति चाहते थे। अच्छा, ठीक है, शायद वो ऐसा ही चाहते थे। हालांकि कुछ समय बाहर धूप में रहने से आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कई तरह से फायदा पहुंचता है, जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। देखा जाए तो आपके पेरेंट्स एक तरह से आपकी मदद ही कर रहे थे। अब चलिए धूप में रहने के उन तरीकों को जानें जिससे आपके शरीर और दिमाग को फायदा होता है। पहला, धूप से आपका मूड ठीक होता है। आप सुबह जल्दी उठने वालों में से हैं या देर रात तक जागने वालों में से? असल में धूप और अंधेरा दोनों ही आपके दिमाग में कुछ केमिकल और हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे आपका मूड प्रभावित हो सकता है। धूप में रहने से आपका दिमाग सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इससे न केवल आपके डाइजेशन और घावों को ठीक होने में मदद मिलती है, बल्कि सेरोटोनिन आपके मूड को भी ठीक करता है, जो डिप्रेशन और चिंता को कम कर आपको शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है। वहीं इसके उलट, जब सूरज के ढलते ही अंधेरा होने लगता है, तब आपका दिमाग मेलेटोनिन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू कर देता है, जिससे आपको सोने में मदद मिलती है। तो आप शायद समझ गए होंगे कि आपके दिमाग के लिए जरूरी है कि वो सही समय पर सही मात्रा में दोनों हार्मोन्स बनाता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी बॉडी हमेशा बेहतर परफॉर्म करती रहे। अगर आप ज्यादा धूप में नहीं रहते तो आपका दिमाग कम सेरोटोनिन प्रोड्यूस करेगा, जिसका आपके मूड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हेल्थलाइन के अनुसार सेरोटोनिन के लो लेवल से आपको सीजनल पैटर्न के डिप्रेशन का जोखिम बढ़ सकता है, जिसे पहले सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते थे। ये एक प्रकार का डिप्रेशन है जो मौसम के बदलने से होता है। शायद आपने किसी को सीजनल डिप्रेशन का नाम इस्तेमाल करते सुना होगा। हम उसी की बात कर रहे हैं। इस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स अक्टूबर या नवंबर से शुरू होकर मार्च या अप्रैल तक रहते हैं। दूसरे शब्दों में, गर्मियों को अच्छे से यूटिलाइज करें, नहीं तो आपकी सर्दियां खराब और तनाव से भरी हो सकती हैं। दूसरा, धूप से विटामिन डी बढ़ता है। धूप में रहने से आपका शरीर केवल सेरोटोनिन ही नहीं बनाता, बल्कि इसकी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन में रहने से आपकी स्किन विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करने से लेकर वजन घटाने तक कई फायदे देता है। रिसर्च के आधार पर विटामिन डी शरीर का एक जरूरी कंपोनेंट है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें बोन रिलेटेड डिजीजेस जैसे रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं, तो भरपूर मात्रा में विटामिन डी लेने से कई दूसरी बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन का खतरा भी कम होता देखा गया है। तीसरा, धूप से कैंसर को रोका जा सकता है। ये सुनने में शायद थोड़ा गलत लगे। आखिरकार क्या ज्यादा देर धूप में रहना स्किन कैंसर की एक बड़ी वजह नहीं? ये बात सच है, लेकिन धूप की पर्याप्त मात्रा आपको कई तरह के कैंसर से बचा सकती है। सही कहते हैं लोग कि सब कुछ एक लिमिट में करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धूप लेने से कई कैंसर्स जैसे कोलन, पैनक्रियाटिक, ओवेरियन और प्रोस्टेट कैंसर, यहाँ तक कि व्हाइट ब्लड सेल्स पर असर करने वाली हॉजकिंस लिम्फोमा का खतरा भी कम हो सकता है। चौथा, धूप फ्लू से लड़ने में मदद करती है। ये हमें हर साल होता है। इससे पहले कि आपको पता चले, कोल्ड और फ्लू का सीजन फिर से आ जाता है। अपने हाथों को धोने और वैक्सीन से अप टू डेट रहने के साथ ही कुछ समय धूप में भी रहकर आप फ्लू से लड़ सकते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के पब्लिश्ड वर्किंग पेपर के अनुसार, जिन जगहों पर धूप ज्यादा होती है, वहां इन्फ्लुएंजा का खतरा कम होता है। लीड ऑथर डॉक्टर डेविड स्लस्की कहते हैं कि रिसर्च के अनुसार तेज धूप का इन्फ्लुएंजा वायरस के लो लेवल से कनेक्शन होता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा लगता है हमारा दोस्त विटामिन डी फिर से हमें बचाने आ गया है। 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में रिसर्चर्स की स्टडी के रिजल्ट्स ने विटामिन डी और इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के बीच एक लिंक बताया है।
इसमें पार्टिसिपेंट्स को डेली या वीकली विटामिन डी सप्लीमेंट देने पर काफी हद तक सफलता देखी गई। लेकिन सप्लीमेंट का एक्चुअल इम्पैक्ट पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जिन पार्टिसिपेंट्स में शुरुआत में विटामिन डी का लेवल कम था, उन पे सप्लीमेंट्स लेने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा का असर आधा पाया गया, और जिन लोगों में शुरुआत में ही विटामिन डी ज्यादा था, उनमें बहुत कम असर देखा गया। तो स्टडी के बेसिस पे विटामिन डी एक इफेक्टिव तरीका है फ्लू से लड़ने का। 5वां, धूप के कुछ और बेनिफिट्स। इस वीडियो में बताए गए हेल्थ बेनिफिट्स के अलावा ऐसे और भी तरीके हैं जिसका हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है जब हम पर्याप्त मात्रा में धूप लेते हैं। WHO के अनुसार सूर्य की यूवी किरणें कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के इलाज में मदद करती हैं। डॉक्टर्स भी यूवी रेडिएशंस को कई तरह की स्किन कंडीशंस जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, जॉन्डिस और एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च ये भी बताती है कि धूप एक असरदार इलाज के तौर पर कई मेडिकल कंडीशंस में इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, थायराइडाइटिस, सिस्टेमिक लूपस, एरिथेमेटोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पर की गई स्टडी पूरी तरह से कंक्लूसिव नहीं है और कुछ भी दावा करने से पहले इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। ध्यान दें, यूवी रेडिएशन शायद सबके लिए एक आइडियल ट्रीटमेंट का तरीका ना हो, इसलिए अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से इसको कराने की राय जरूर लें। ध्यान रखें कि सनस्क्रीन लगाकर ही आप धूप में जाएं और केवल पर्याप्त मात्रा में ही धूप लें। और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि वीडियो ने आपको घर या ऑफिस में कम समय बिताने के लिए कन्विंस किया होगा, जिससे आप बाहर निकलकर सूरज की रोशनी का भरपूर फायदा उठा सकें। क्या आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा? क्या आपको सूरज या सूरज की रोशनी से जुड़े फैक्ट्स पता हैं और ये भी कि वो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर आपके पास कुछ शेयर करने के लिए है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताते हुए बातचीत को जारी रखें और हमेशा की तरह वीडियो को शेयर करें। अब हमें इजाजत दें। समय हो चला है सनस्क्रीन लगाकर धूप सेकने का। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।